हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय की अपडेट को लेके तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। ये विश्वविद्यालय होता है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें इनके हाथों में होती हैं। अब लगातार जो आपकी शेड्यूल टाइम टेबल है ये लगातार चेंज हो रहा है। एक बार फिर से आप लोग का आज टाइम टेबल चेंज हुआ है और नया टाइम टेबल आया हुआ है। ठीक है, एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी परेशान हो, सब कुछ चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। उम्मीद करेंगे सारे पॉइंट को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। आप एग्जाम की तैयारी करो, अपडेट इन्फॉर्मेशन टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है पहले वो हम दे देते हैं आप लोग को। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप लोग की इन्फॉर्मेटिव चीज़ों से, ठीक है। जो टारगेट सेमेस्टर है सब्सक्राइब कर लिए होगा उम्मीद करेंगे। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं क्योंकि ये बोलना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। अगर मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कि बाद में आप लोग खुद बोलोगे सर आपने बताया नहीं एग्जाम के टाइम में और मेरा सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा पेपर, अच्छा मतलब CGPA नहीं बना, अच्छा मेरा रिजल्ट नहीं बना। और कई बच्चे कमेंट कर चुके हैं पिछली बार, इसलिए बार बार हमें रिमाइंडर देना जरूरी है कि आप लोग के सपोर्ट से इतना कम समय में इतना ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फैकल्टी है, जो टीम है, ये भी काफ़ी मोटिवेटेड है। मतलब देख रहे हैं आप एक ही दिन में 4-4, 5-5, 6-6 क्लास ये लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जाम पास है, 4 से 5 दिन सेमेस्टर एग्जाम बचे हुए हैं। जो बच्चे ऑलरेडी साथी बैच MCQ लेके पढ़ रहे थे उनको तो काफ़ी बेनिफिट है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं। उनको तो मान लीजिए उनका 7 CGPA, 8 CGPA, 9 CGPA उनका रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोग देखिए, यहाँ पे BCom फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बैंकिंग इंश्योरेंस, BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जियोग्राफी, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस की बात हो, बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हो, मतलब सभी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस या फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपका है सब चीज़ें हम लोग टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आप लोग की जो भी डिमांड रहेगी आगे जो कमेंट करोगे आप लोग उस सब्जेक्ट का भी MCQ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। उसके पहले बता दें कि आपको सीधे कुछ भी नहीं करना, प्लेलिस्ट में आप आओ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आओ, यहाँ पे देखो कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, या फिर आप लोग को BCom यहाँ पे बैंकिंग इंश्योरेंस का, या फिर आप लोग देखोगे यहाँ पे कंपनी लॉ का, BA का, जियोग्राफी, एग्रोनॉमी, या फिर आप लोग का बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब जो भी चीज़ें हैं, या फिर आपका यहाँ पे देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे आपका राष्ट्र गौरव हो, या फिर आप लोग का दीनदयाल उपाध्याय हो, नाथ पंथ हो, ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब ये मत बोलना कि सर अब मेरा सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी नहीं हुई, सेमेस्टर एग्जाम में अब भी मेरा नंबर अच्छा नहीं आया, ठीक है। तो जो भी हो सकता है, टीम लगातार काम कर रही है और उम्मीद करेंगे आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो एक बच्चों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब बता दें आप लोगों को कि जो आपकी डेट शीट है वो आप लोग की बदल दी गई है। डेट शीट में लगातार बदलाव आ रहा है, उसकी वजह भी बताएंगे। एक मिनट में डेट शीट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो डेट शीट है ये आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर पाओगे, ठीक। क्लियर हो गया। अब ये डेट शीट जो है ये कल यानी 23 तारीख को ये अपडेट हुई है। तो एक बार जितने बच्चे BA के हो, BCom के हो, BSc के हो, आप लोग एक बार जरूर अपनी डेट शीट को रीचेक कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिए कोई सब्जेक्ट मेरा आगे पीछे तो नहीं हुआ है। क्योंकि एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में क्या होता है, मतलब लगातार एक्टिव रहना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ क्यों बोलते हैं कि स्ट्रगल की लाइफ होती है, क्योंकि इसमें कभी विश्वविद्यालय आपको परेशान करेगा, कभी कॉलेज वाले परेशान करेंगे, कभी फैमिली का प्रेशर रहेगा, कभी खुद की टेंशन रहेगी। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है कि लगातार अपडेटेड रहना है। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट हो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है कि सेमेस्टर एग्जाम मेरा बैक नहीं चाहिए, मुझे फिर घर से ये नहीं बोलना कि तुमने एग्जाम को छोड़ क्यों दिया, एग्जाम छूट गया तुम्हारा, फिर पेपर दो, फिर बैक पेपर का फिर से पैसा दो, फिर फॉर्म भरो। तो क्यों, क्या ज़रूरत है? अगर हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं कि हर अपडेट समय से पहले बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप लोग को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब PDF आ रहा है तो PDF आप चेक करके बताएंगे नहीं भाई कि तुम विकास हो, विकास देखो तुम्हारा BA का पेपर इस दिन गया, विकास तुम्हारा BSc का पेपर इस दिन गया, इसको अब इस दिन पेपर देने जाना। अब इतना चीज़ें तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। 70,000 75,000 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे देखिए आपके जो माइनर सब्जेक्ट थे, आप लोग बोल रहे थे ना कि माइनर सब्जेक्ट में सर मेरा एक ही दिन 2 पेपर हो गया है, वो भी चेंज हो गया, उसमें बदलाव कर दिया गया, माइनर पेपर का पूरा डेट शीट चेंज कर दी गई, उसको मैच कर लो आप लोग, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी तरफ से हो सकता है वो हम करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहेंगे हम, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करेंगे स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग PDF टेलीग्राम से या वेबसाइट के माध्यम से देखोगे तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं WhatsApp पे भी प्रोवाइड कर दूं आप लोग को ये PDF, ठीक। चलिए सर, ये हो गया। अब आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो पहले आपको देनी जरूरी थी कि जो बच्चे परेशान हैं उनको पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग का जो पैटर्न है वो MCQ होने वाला है, ठीक है। पूछोगे सर तैयारी कैसे करें,
एग्जाम की डेट शीट चेंज, क्या एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है? सबसे पहले ये लाइन हम लेते हैं, एग्जाम कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एग्जाम में ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए पेपर आपका 3 तारीख को है, अगर उस दिन कोई एग्जाम हो जाता है तो 3 तारीख पेपर आपको 6 को हो सकता है, 7 को हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपडेट रहो, कोई भी डेट आगे पीछे होती है वो आपको पता होना चाहिए। विश्वविद्यालय का आपको हर अपडेट आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। तो टारगेट सेमेस्टर को, टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब किए, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है, तो जो भी अपडेट रहती है नोटिफिकेशन भेज देते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, आपको पता चल जाता है ना। तो परेशान आपको नहीं होना है। आपका पेपर जो होगा वो सर क्या होने वाला है? एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू होने वाला है, तो आप क्या करना है, अब आप लोगों को थ्योरी पे ध्यान कम देना है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद वन लाइनर, अगर आपके पास क्वेश्चन है वन लाइनर लगा लो, या फिर आपके पास जितना अधिक से अधिक एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट का है उस एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे वो भी पता है आपको, कि आप लोग को अगर एमसीक्यू नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग सीधे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ही मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, सेमेस्टर एग्जाम को सिलेक्ट करना, यहाँ पे पेड कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय को सिलेक्ट कर लेना, और सेपरेट गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पे कंप्लीट बैच है। एक चीज़ मैं बोलूँगा बच्चों, थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोग का, क्योंकि आप लोग अभी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस कोर्स को, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे लिखा है ना सारथी फॉर बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, सारथी फॉर बीए फर्स्ट सेमेस्टर, इतने बड़े बड़े हमने बैनर लगा के रखे हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े मैंने बैनर लगा के रखे हैं, क्यों रखे हैं? क्योंकि आप लोग पढ़ लो आराम से कि किसका ये कोर्स है। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर लेना तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर ले रहे हैं, फिर बाद में यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, इस पर मैसेज कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं कि सर मैं गलती से ये कोर्स बाय कर लिया, फिर क्या करना, फिर उनका कोर्स चेंज करना पड़ रहा है, तो बैकएंड की टीम पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, तो आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर लिखा होगा, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर लिखा होगा, उसको देख के आप लोग लो, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है, कोर्स नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, क्योंकि पूरा सिस्टम बनाया गया है कि किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, उसका डाउट तुरंत रिजॉल्व हो, तुरंत उसके डाउट क्लियर किया जाए, ठीक है। तो कुछ भी अगर डाउट ऐसे भी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में कुछ जानना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो भी आप यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके अपनी जानकारी आप पूछ सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा, अभी बच्चों को परेशानी थी कि सर एग्जाम पास है, कुछ ऐसा करिए जिससे हम भी तैयारी कर ले अपनी, हमारी भी कोई प्रिपरेशन पूरी हो जाए। तो आपको बता दें कि अभी तक जो बीए के बच्चे थे, बीए बीएससी के बच्चे, उनका जस्ट 99 रुपये में उनके जितने भी सब्जेक्ट थे उसके हम लोग एमसीक्यू दे रहे थे। जैसे बीए में हमारे हिस्ट्री चल रही है, हिंदी चल रहा है, आप लोग का जियोग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस था, सोशोलॉजी हम ऐड कर रहे हैं बच्चों की काफ़ी डिमांड पे, ठीक है। उसी प्रकार जो बीएससी में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री थी, इसी प्रकार बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बैच थे। तो बीकॉम जो कोर्सेज थे वो 199 में, मान लीजिए अगर 9 सब्जेक्ट है तो 9 सब्जेक्ट का पूरा एमसीक्यू, पूरा नोट्स, पूरा वीडियो क्लासेस बीकॉम में हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है अगले सेमेस्टर में आप लोग के बीए में भी सारी क्लासेस मिलने लगे, बीएससी में भी सारी क्लासेस हम लोग ऐड कर दें, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर हम जिस एरिया में हैं, जिस माहौल में हम रह चुके हैं, हमें पता है कि कितना कोर्स का एफर्ट बच्चे प्राइस कर सकते हैं, कितने कोर्स की जो प्राइस रखी जाए कि हर एक बच्चा पढ़ सकता हो। तो मैं नहीं सोचता कि 99 रुपये से कम प्राइस कुछ होनी चाहिए, कुछ एक्सपेक्ट करोगे आप लोग, क्योंकि अगर एक यूपीएस लेने जाते हो तो अगर 60 रुपये की एक यूपीएस आपको पड़ती है, एक राजेंद्रा पड़ता है, एक आपकी कोई भी बुक लेने जाते हो एमसीक्यूज़ की, तो आपको पता है कि जो एक बुक लोगे वो बुक कितने पड़ेगी, आपको 60 रुपये पड़ेगी। अगर 9 सब्जेक्ट आपका है तो यहाँ पे देख लो आपका कितना प्राइस हो रहा है। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 300 रुपये ऐसे ही तुम्हारा हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है कि जस्ट 99 में सारे सब्जेक्ट हम ऐड कर दे रहे हैं जो हमसे हो पा रहा है। बीकॉम में 9 सब्जेक्ट है, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सोचो आपको कितना आसानी, सारी चीज़ें हम पढ़ा भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर दे रहे हैं, और एक सिस्टमैटिक वे, एक माहौल बन जा रहा है आपको, एक पर्सनल गाइडेंस मिल जा रहा है आप लोग को कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर है। तो जो भी हो सकता है आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम को एकदम आसान बनाने की कोशिश हमारी है, और लगातार और हम अपडेट करते रहेंगे अपने आप को। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी कुछ गलतियां होती हैं, उसको सुधार करो। मतलब अगर लगता है कि मुझसे गलती हो गई तो उसको रिपीट मत करो, गलती को सुधारने की कोशिश करो और उसको बेहतर करने की कोशिश करो। अगर लग रहा है कि सेमेस्टर एग्जाम अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ तो उसको और बेहतर कैसे किया जाए उस पर प्रयास करो, उस पर अगला कदम बढ़ाओ। सोचो मत, सोचे का समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक बार पैर बढ़ाओ, अगर मान लो गलत रास्ते पर जा रहे हो तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा भाई रास्ता गलत है, फिर तुम दूसरा रास्ता पकड़ो, ठीक है। लेकिन चलना लगातार चलते रहो, रुको मत, ठीक है। ये नहीं कि मैं अगर ये यार इधर जाऊँगा तो फिर क्या होगा, ये पढ़ूंगा तो क्या होगा, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो आज नॉलेज मिलेगी, समझ में आएगा भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीज़ें मैं पढ़ूंगा। और लेकिन जो यहाँ पे जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं, जो साथी बैच में जुड़े हुए हैं, उनके लिए वही चीज़ें प्रोवाइड है जो सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। इसलिए अभी रिजल्ट में पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि 8 CGPA, 8.5 CGPA, 9 CGPA, 9.4 CGPA तक बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए थे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में,
ठीक है। तो BA BSc BCom जो मैंने बताया आप वहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो BCom के बच्चे हैं उनके लिए जो अभी जो कोर्स की प्राइस 199 है इसको 149 कर दी जाए। तो अगर आप लोग की डिमांड होगी तो कल तक जो कोर्स की प्राइस होगी अभी अब देखोगे कोर्स में तो 149 हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग के जो फीडबैक रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। ठीक है, अभी जो कोर्स की प्राइस है 199 में आपके 9 के 9 सब्जेक्ट, जो थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है 5 के 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको लगता है टारगेट गुरुकुल अगर थोड़ा भी आपको सेमेस्टर को आसान बनाने की कोशिश में अपने कामयाब है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जो रिव्यू है, जो आपका फीडबैक है वो जरूर आप दे देना। ठीक है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना और टारगेट सेमेस्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके लगातार MCQs हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं और जितना भी आपका फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से और जो क्लासेस होंगी हम अपडेट करेंगे। जिस सब्जेक्ट का MCQ और चाहिए एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आता है। तो 26 से जिसका पेपर है उसका 25 को 24 को उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे आएगा आपको अपडेट हम कर देंगे। ठीक, और कोई दिक्कत कुछ डाउट होगा आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, और बता दें कि आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो बच्चों का माइनर सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या फिर DDU दीनदयाल उपाध्याय हो या फिर नाथ पंथ हो, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। आपके लिए यहाँ पे भी एग्जाम आपका जनवरी में है ना, तो अभी पहले सेमेस्टर एग्जाम दे लो। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का ऑप्शन है ना, प्रीवियस ईयर का, इसमें हम अपडेट कर देंगे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसके लिए 1 रुपया पेमेंट नहीं करना आपको। माइनर सब्जेक्ट के लिए आपका जो भी राष्ट्र गौरव है या फिर DDU दीनदयाल उपाध्याय है वो सब कुछ हम प्रीवियस ईयर पे क्लिक करोगे, पेपर और इंपॉर्टेंट नोट्स MCQ सब अपडेट कर देंगे। वहाँ से लेकर अपनी जो माइनर पेपर है उसको पास कर देना। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद है लाइक करना और उम्मीद करेंगे कि आप लोग का जो फीडबैक होगा वो अच्छा होगा। थैंक यू।